नमस्कार देवियों और सज्जनों। पिछले अंक में हम कोटिकारों द्वारा महात्मा कबीर की बनाई गई कहानियों पर विचार कर रहे थे। ये कहानियां कोटिकारों द्वारा बनाई गई हैं, कूट के बल पर बनाई गई हैं, इसका साक्ष्य दे रहे थे। इसी क्रम में प्रश्न यह उठता है कि कबीर को मुसलमान बनाना था, वो तो ठीक है, लेकिन जुलाहा क्यों बनाया गया? जब बनाना ही था तब कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बनाई गई जो जरा सा अच्छी होती, उच्च होती? तो हमारी तरफ एक कहावत है, वो कहावत है, तुर्को होए तो बहना। ये तुर्कों में बहना कोई छोटी जात रही होगी। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि वैसे कहा जाता है कि मुसलमानों में जात नहीं होती, सब बराबर होते हैं। लेकिन यह केवल कहा जाता है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी कोई दर्जी है, कोई तेली है, कोई जुलाहा है, कोई कायत है, कोई पंडित है, और ये अंतर उनके समाज में भी चलता रहता है, कहने के लिए चाहे जो कहा जाए। खैर, यहाँ चर्चा उसकी नहीं है। कबीर को मुसलमान बनाया तो जुलाहा ही क्यों बनाया? कारण बहुत स्पष्ट है। ये प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न के लिए कोई जगह ही नहीं। लोग कबीर को जुलाहा ही मानता था और मानता है। दूसरे कबीर वाणी में, चाहे वो बीजक वाणी हो और चाहे वो ग्रंथावली हो या लोक में प्रचलित अन्य वाणियां हो, जुलाहा 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 भरा हुआ है। बीजक में कम है, एक ही दो जगह है, लेकिन कबीर ग्रंथावली में बहुत जगहों पर है। मैंने पहले ही बताया है कि बीजक संपादित ग्रंथ है और उसमें संपादक की इच्छा अनुसार बाणी रखी गई है, बाणी नहीं रखी गई। लेकिन कबीर ग्रंथावली भी प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन उसमें जो कबीर बाणी समेटी गई है वह रागों के आधार पर समेटी गई है, शायद किसी गवैये द्वारा समेटी गई है, या शायद किसी पढ़ाने वाले द्वारा समेटी गई है। किसी संत द्वारा समेटी गई नहीं लगती, किसी पंथ द्वारा समेटी गई नहीं लगती। खैर, ये चर्चा बाद में होगी। तो यह कूटकारों की मजबूरी थी कि जैसे पंथ महात्मा कबीर से जुलाहे का ठप्पा नहीं हटा पाया, वैसे ही कूटकार जानते थे कि हम जुलाहे का ठप्पा नहीं हटा सकते। इसलिए इस बिंदु पर दोनों एकमत हो गए कि चलो उनको जुलाहे के यहाँ पलवा दिया जाए, मामला समाप्त हो। दूसरा, पंथ चाहता था कि उनके माँ बाप का पता न चले, तो वैसे वो 119 वर्ष जिए थे, तो 119 वर्ष में उनके माँ बाप का तो देहांत पहले ही हो गया था, और किसको गरज पड़ी थी उनके जीते जी उनके माँ बाप का पता लगाने की? किसको गरज पड़ी थी उनका इतिहास लिखने की? वो तो इतिहास लिखने की, कहानी बनाने की बात बाद में आई। ऐसी स्थिति में माँ बाप का क्या किया जाए? तो माँ बाप को गोल कर दिया जाए। तो ज्योतिपुंज से उतारकर कबीर के माँ बाप को पूरी तरह गोल कर दिया, और रामानंद के आश्रम से आशीर्वाद से उनके पैदा होने की बात कहकर, और रामानंद द्वारा यह आशीर्वाद दिलवाकर कि गर्भ ना जाना जाएगा, कलंक नहीं लगेगा, उसको भी सील बंद कर दिया। माँ बाप को भी सील बंद कर दिया। अब माँ बाप का पता किसी को नहीं लग सकता। अगर लग सकता है पता
तो केवल उसका लग सकता है जिसने उन्हें पाला पोसा। अब पाला पोसा तो किसी ने भी पाला पोसा हो, चाहे कमाल ने पाला पोसा हो, चाहे अली ने पाला पोसा हो, चाहे नीरू और नीमा ने पाला पोसा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि थे तो सब जुलाहे ही। किसी का भी मान लो तो कबीर जुलाहे यहाँ के पालित ही सिद्ध होंगे। बाकी ये छोटी छोटी बातें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन कहानियों से, पंथ की कहानियों से और बाकी इन कहानियों से हुआ क्या? दोनों को लाभ क्या हुआ? पंथियों को खुलकर खेलने की खुली छूट मिल गई और कबीर विरोधियों को भी खुलकर खेलने की पूरी छूट मिल गई और लोग आज तक खुल के खेल रहे हैं। विरोध के नाम पर भी खेल रहे हैं और कबीर के प्रति श्रद्धा के नाम पर भी खेल रहे हैं। कुछ कहानियां विरोध के नाम पर बन रही हैं, जो बहुत कम है, क्योंकि पब्लिक विरोध पसंद नहीं करती कबीर जैसे महात्मा का। ज्यादातर कहानियां श्रद्धा से कही जा रही हैं और श्रद्धा से सुनी जा रही हैं। वैसे ही सुनी जा रही हैं जैसे पुराणों की कहानियां सुनी जाती हैं। सत्यान्वेषण नहीं हो रहा है। इन कहानियों में एक तो महात्मा कबीर को जुलाहे कहाँ पालित करा दिया गया, दूसरे रामानुजी संप्रदाय के रामानंद जी को कलुषित कर दिया गया। भला आज के जमाने में या कबीर के जमाने में यह कैसे कोई मानेगा कि कोई आशीर्वाद से पैदा हो जाता है? ये सब पौराणिक बातें हैं, पुराणों के समय में होती थी, किस्से कहानियों में होती थी। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर आशीर्वाद से हो जाता है तो आशीर्वाद से होना अगर कोई बुरी बात नहीं है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसका मतलब आशीर्वाद देना कोई बुरी बात नहीं है, तो उसको छुपाने का क्या मतलब? फिर उसको तो डंके की चोट पर होना चाहिए कि ये फलाने का आशीर्वाद हुआ है। तो छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? छुपाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये आशीर्वाद से नहीं होता। और इस लपेटे में रामानंद जी को भी, स्वामी रामानंद जी को भी लोगों ने ले लिया। अब कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया तो कबीर को ही अवतार बना दिया गया। याद कीजिए वो पद जो हमने आपको सुनाया था, संतो आवे जाए सो माया, और आखिर में 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा। ये पद मैं पूरा सुना दूं तो शायद आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि वे ईश्वरी माया क्यों कहते हैं 10 अवतारों को। उन्होंने इसका कारण भी दिया है। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि वह कहीं आता जाता नहीं है, वह किसी से उसका बैर नहीं है, वह सबको प्यार करता है। ऐसी स्थिति में वो रावण को क्यों मारेगा, वो कंस को क्यों मारेगा? और बार बार वो कहते हैं कि ये माया कर रही है, ये माया कर रही है। परशुराम क्षत्रिय क्यों मारेंगे? ये माया कर रही है जो क्षत्रियों को मरवा रही है। इसी तरह से सबके 10 अवतारों के बारे में कहते कहते वो अंत में कहते हैं कि 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे सो दूजा। जो आता है वो जाता है, वह दूसरा है, वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। तो ईश्वर की माया के बारे में पहले भी बता चुके हैं और आगे भी इस पर चर्चा होगी। तो एक तो कबीर ने अवतारवाद का खंडन किया था, दूसरा उन्होंने खंडन किया था जो हम यह कहते हैं कि फला चीज भगवान की देन है, फला चीज भगवान की देन है, फला चीज ईश्वर की देन है।
वेद ईश्वर की देन है, कुरान शरीफ ईश्वर की देन है, हमारा वेश ईश्वर की देन है, कंठी माला ईश्वर की देन है, किताबें ईश्वर की देन है, यही कहा जाता है ना। तो इसका भी कबीर ने जमकर विरोध किया और उन्होंने बताया कि किताबें बनती कैसे हैं। अब यहाँ किताबें छोड़कर आप ये देखिए कि ये कूट की कहानियां, ये कहानियां बनती कैसे हैं। मैं वो पद सुनाता हूं, सुन लें और ध्यान रखें कि सारी कहानियां, किसी की भी कहानी हो, देवी की हो, देवता की हो, भगवान की हो, कबीर की हो, तुलसी की हो, नेहरू की हो, गांधी की हो, सबकी कहानियां कैसे बनती हैं? ऐसे बनती हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, साधन कंचू हरि न उतारे, अनभय होए तो अर्थ विचारे। अध्यात्म के साधन, और कंचुक कहते हैं वस्त्र को, वस्त्र, कुल मिलाकर यह हुआ साधन और कंचू में प्रतीक रूप से सारी किताबें, सारे अवतार सब समाहित हो गए, सारे वेश समाहित हो गए। तो कबीर कहते हैं कि ये सब भगवान नहीं उतारता, अनभय हुए तो अर्थ विचारे। मेरी बातों का अर्थ वही विचारण कर सकता है जो निडर हो, जिसके अंदर डर ना हो। जिसके अंदर डर होगा वह विचार नहीं कर पाएगा। वो तो कहेगा भाई अरे रामचरित मानस के बारे में ऐसा कहते हो, वेद के बारे में ऐसा कहते हो, वेद अपौरुषेय हैं, वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए, फलाना धमाका। आप डर गए तो आप विचारण नहीं कर सकते। इस पर विचारण वही कर सकता है जो अनुभव हो। अब आप अनुभव हो गए, अब आप विचार कीजिए कबीर क्या कहते हैं। शब्द सुरंग खोज कर आने, लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द खोज खोज कर लाते हैं। सुरंग माने अच्छे रंग वाले, शब्द सुरंग खोज कर आने, और आने 9 रंग धागा, और 9 रंगों के धागे लाते हैं। 9 रंगों के धागे लाते हैं। ये 9 रंग कौन से हैं? रस, 9 रंग 9 रस। तो जो कविता कहानी लेख के रस होते हैं, तो 9 रस, अच्छे अच्छे शब्द ले आए, 9 रस ले आए। चंद्र सूर एकांतर कीना, सेवत बहु दिन लागा। फिर क्या करते हैं, चंद्र सूर्य को एकांतर करके, चंद्र सूर्य को एकांतर करना 2 अर्थ रखता है। चंद्र माने रात, सूर्य माने दिन। चंद्र सूर्य एकांतर, रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन। तो रात दिन सीते हैं। दूसरा अर्थ होगा चंद्र हृदय, सूर्य बुद्धि, हृदय बुद्धि, हृदय बुद्धि, हृदय बुद्धि, दोनों का संयोजन करके इसको सीते रहते हैं। चंद्र सूर्य एकांतर के ना सेवत बहुदिन लागा, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। अब आप सोचिए किताब लिखने में कितना समय लगता है और प्रकाशित करने में कितना समय लगता है। रामचरित मानस लिखने में कितना समय लगा था, और जो नहीं लिखी गई, जिनको अपौरुषेय कहते हैं, उनको अगर लिखा जाए तो कितना समय लगेगा। वही है कि दिन रात जब करेंगे तब भी उसको बनाने में बहुत दिन लगेगा। तो दिन रात उसको बनाते हैं। फिर उसमें पंच पदार्थ छोड़ समाना, उसमें 5 पदार्थ डाल देते हैं, धन पूत लक्ष्मी वगैरह। 5 पदार्थ, धन पूत लक्ष्मी ऐश्वर्य, इन्हीं सबके प्रतीक हैं। तो उन कहानियों में, उन किस्सों में 5 पदार्थ डाल देते हैं, और उसमें हीरे मोती जड़ देते हैं। हीरे मोती का जड़ना क्या है? मोती मुक्ति का प्रतीक है, हीरा धन का प्रतीक है। तो आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, छोटे से बड़ा, हनुमान चालीसा से लेकर के सारे पुराण,
आप उठा लीजिए तो सब में यह मिलेगा आपको कि जो यह पढ़ेगा उसको धन दौलत दूध पूत लक्ष्मी सब मिलेंगी और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। तो उसमें हीरे मोती दोनों डाल देते हैं और यह वस्त्र करोड़ों वर्षों तक सिए जाते हैं और इन वस्त्रों के बनाने में देवता मुनि और मनुष्य सब इस धंधे में लगे हुए हैं। आप देखिए जो ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं जिनके बारे में कहा जाता है भगवान शिव ने कहा है, किसी के बारे में कहा जाता है ये फलाने देवता ने कहा है, किसी के बारे में कहा जाता है सूर्य ने कहा है, वेदों के बारे में कहा ही जाता है कि ईश्वर ने इनको, ब्रह्म ने इसको अवतरित किया है। तो इस धंधे में सारे लोग पड़े हुए हैं। तो कबीर इसका भी विरोध करते थे। अब कूटकारों और पंथियों दोनों को खुलकर छूट मिल गई। अब वो शब्द सुरंग खोज के लावे, 9 रंग का धागा लें और रात दिन कहानियां सीते रहें, रात दिन व्याख्यान देते रहें। इस अंक में इतना ही, आगे फिर कहानी बढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।